जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 28 अगस्त 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जो हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी विस्तारा जो कंपनी है वो स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बनी है। नागर विमानन मंत्रालय DGCA द्वारा जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। विस्तारा जो कंपनी है भारत की एयरलाइन कंपनी है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है जो कि ये हरियाणा में है। विस्तारा के अध्यक्ष हैं भास्कर भट्ट, जिसके CEO हैं विनोद कनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हैलीफैक्स जो कि ये कनाडा में है, ये 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 हैलीफैक्स में आयोजित किया जाएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलीफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कनाडा जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। असम ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समाज के विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी झारखंड जो है वो खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला पहला राज्य बना है। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। झारखंड की राजधानी रांची है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबतेरी जी का निधन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौठान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, जिसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके।
छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं A.K. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022, ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ये इन दोनों देशों के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। केंद्र सरकार के इस फैसले से मखाना उत्पादकों को मखाना उत्पादक का अधिकतम मूल्य मिलेगा। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है जो देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा है। बिहार का मखाना पूरे भारत के अलावा चीन, जापान और थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है। जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, जिसकी राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। विश्व जल सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वर्षीय कार्यक्रम है। एक बात ध्यान रखना, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक ओपीएस कौन बने हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। एनएसजी का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके महानिदेशक एमए गणपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट एफटीएक्स क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन, जो कि ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट एफटीएक्स क्रिप्टो कप 2022 जीता है। मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद से टाई ब्रेक में अपना अंतिम मैच हारने के बावजूद एफटीएक्स क्रिप्टो कप 2022 जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि फ्रांस के अलरेजा फिरोजा तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यह शतरंज टूर्नामेंट मियामी में हुआ है, जो कि फ्लोरिडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासा। नासा जो है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य, एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। नासा का यह कार्यक्रम 3 हिस्सों में बटा है, जिसके तीसरे हिस्से में साल 2024 में आर्टेमिस 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा अपनी नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है, जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए आवश्यक होंगे। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिकी एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है।
नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कोकरेल वन में बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। यह एक ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्यटक ओपन जीप से रात के वक्त जानवरों को देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदीपुर, जो कि ये उड़ीसा में है। VLSRSAM का पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। अब जानते हैं VLSRSAM मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है और यह करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांस्य पदक। ये जो चैंपियनशिप हुई है ये तेहरान में हुई है, जो कि ये ईरान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब है इसका ताशकंद, जो कि ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वो राजनाथ सिंह ने की है, जो कि ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। संघाई सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, जो कि ये चीन की राजधानी है। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी राहुल भाटिया। राहुल भाटिया ने डेविस मैथर्स का स्थान लिया है। क्रेडिट स्विस की स्थापना हुई थी 1856 में, जिसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड एसर। क्रेडिट स्विस का मुख्यालय है वो है ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके सीईओ हैं उल्रिच कोर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की पत्रकार हैं। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार होता क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो अभी केरल राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है।
टोमेटो फ्लू वायरस सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में रिपोर्ट किया गया था। भारत में टोमेटो फ्लू के 80 संभावित मामले देखने को मिले हैं। सभी की उम्र 5 साल से कम है। टोमेटो फ्लू होने पर त्वचा पर चकत्ते भी दिखाई देते हैं, जिससे मरीजों को त्वचा में जलन की शिकायत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं भी नेफ्यू रियो और नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रश्मन एन छाया और नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन.वी. सुंदराचारी। डॉक्टर एन.वी. सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर एन.वी. सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं। फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में, जो कि ये हरियाणा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता नाम से एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हें प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। वोलोडिमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों की रक्षा और उनका बहादुरी से नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल पुरस्कार 1988 में अमेरिकी संविधान के 2वीं शताब्दी को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि ये USA में है। IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, समीर वी कामत। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहाली, जो कि चंडीगढ़ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 300 बिस्तरों की सुविधा है और चुंबकीय जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असगर बजाहत। असगर बजाहत को 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नाटक महाबली मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली रेल सेवा चालू हो गई है। दुनिया में यह पहली हरित रेल सेवा है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने मिनी 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी के शहर लोअर सैक्सनी में यह सेवा शुरू की गई है। हाइड्रोजन ट्रेनों के इस बेड़े पर करीब 9.3 करोड़ यूरो का खर्चा आया है। इसकी मदद से हर साल 4,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका जा सकेगा। जर्मनी जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर और जर्मनी की जो सबसे लंबी नदी है वो है राइन नदी। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगले संडे को आएगी।